वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अखिलेश कोठारे स्टडी प्लस वर्कआउट। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सैक्रोमाइसिस यानी ईस्ट तक पढ़ लिया था। इसके बाद हम आगे की जो स्पीसीज़ हैं उनकी बात करेंगे। तो अगली जो हमारे पास स्पीसीज़ है फाइलेक्टिनिया। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फाइलेक्टिनिया सदस्य है तो फ्रेंड्स ये है एस्कोमाइकोटिना का। अगला प्रश्न, फाइलेक्टिनिया कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो फ्रेंड्स फाइलेक्टिनिया पाउडरी मिल्ड्यू उत्पन्न करता है शीशम जैसे पेड़ों पर। अगला प्रश्न, फाइलेक्टिनिया में जनन होता है तो ये होता है फ्रेंड्स लिंगी एवं अलिंगी, इसमें दोनों प्रकार का जनन होता है। फाइलेक्टिनिया का भाग जो होस्ट को संक्रमित करता है फ्रेंड्स वो कहलाता है एस्कोस्पोर्स। अगला प्रश्न, पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण का उपाय है तो ये फ्रेंड्स सल्फर डस्ट का छिड़काव, यानी हम सल्फर डस्ट को छिड़क कर पाउडरी मिल्ड्यू के रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। अगली स्पीसीज है फ्रेंड्स इरेप्सिफाई। तो पहला प्रश्न, इरेप्सिफाई सदस्य है तो ये है फ्रेंड्स एस्कोमाइसिटीज का। अगला प्रश्न, इरेप्सिफाई है तो फ्रेंड्स ये एक पैरासाइट है और ये एक्टो पैरासाइट है, यानी बाहर से अपने होस्ट प्लांट पर अटैक करता है। अगला प्रश्न, इरेसिफाई किन पौधों पर पाउडरी मिल्ड्यू उत्पन्न करता है? तो फ्रेंड्स ये मटर और गेहूं और जई जैसे पौधों पर अपना संक्रमण करते हैं। तो फ्रेंड्स मटर पे इरेप्सिफाई पॉलीगोनाई करता है और गेहूं पर इरेप्सिफाई ग्रेमनिस अटैक करता है। अगला प्रश्न, स्टेराइल जंतुओं से घिरी गोलाकार संरचना कहलाती है? तो फ्रेंड्स स्टेराइल तंतुओं से घिरी गोलाकार संरचना कहलाती है क्लिस्टोथीसिकम फ्रूटिंग बॉडी। फ्रेंड्स अगली जो हमारे पास स्पीसीज़ है वो है पक्सिनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी संभावना है कि पक्सिनिया से सवाल आएंगे ही। तो पक्सिनिया से पहला प्रश्न, पक्सिनिया किस समूह का सदस्य है? तो फ्रेंड्स पक्सिनिया बेसिडियो माइकोटिना का सदस्य है। गेहूं में काला रस्ट रोग उत्पन्न करने वाला कवक तो ये फ्रेंड्स पक्सिनिया ग्रेमनिस टिट्रिसाई। अगला प्रश्न, गेहूं का भूरा रस्ट रोग उत्पन्न करता है तो ये करता है फ्रेंड्स पक्सिनिया रिकोडिटा। अगला प्रश्न, पक्सिनिया कवक किस पौधे में रोग फैलाता है? तो फ्रेंड्स ये गेहूं और बारबेरी में रोग फैलाता है और यही इसके दो होस्ट प्लांट हैं जिन दोनों में यह अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। अगला प्रश्न, परपोषी पौधे पर पक्सिनिया संक्रमण के क्या लक्षण होते हैं? तो फ्रेंड्स पक्सिनिया संक्रमण के लक्षण होते हैं काले भूरे पाउडरी पस्ट्यूल्स। अगला प्रश्न, पक्सिनिया किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है बेसिडियो माइसिटीज का। आप ऊपर देख रहे होंगे उसका जो ग्रुप है समूह है वो बेसिडियो माइकोटिना है और जो इसका वर्ग है वो बेसिडियो माइसिटीज है। अगला प्रश्न, मैक्रोसाइक्लिक रस्ट फंजाई किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मैक्रोसाइक्लिक रस्ट फंजाई वो होते हैं जो अपने परपोषियों पर लंबा जीवन चक्र व्यतीत करते हैं, यानी जिनकी लाइफ साइकिल काफ़ी लंबी होती है। अगला प्रश्न, कवक जो जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए एक से अधिक परपोषी की आवश्यकता होती है कहलाते हैं? तो कहलाते हैं फ्रेंड हेट्रोसियस। अगला प्रश्न, पक्सिनिया कवक है ये भी हेट्रोसियस है क्योंकि यह एक से अधिक परपोषी पौधों पर रहता है गेहूं और बारबेरी पे। पक्सिनिया ग्रेमनिस का प्रथम परपोषी, तो फ्रेंड्स पक्सिनिया ग्रेमनिस का प्रथम परपोषी गेहूं है। अगला प्रश्न, पक्सिनिया ग्रेमनिस का द्वितीयक परपोषी तो फ्रेंड्स बारबेरी है। अगला प्रश्न, पक्सिनिया ग्रेमनिस में लैंगिक प्रजनन कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है डाइकैरियोटाइजेशन। अगला प्रश्न, पक्सिनिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये होता है फ्रेंड्स बेसिडियम में। अगला प्रश्न, पक्सिनिया में स्पोर उत्पन्न होने का क्रम है। फ्रेंड्स आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले स्पोर एसियोस्पोर, फिर यूरिडोस्पोर, फिर टीलियोस्पोर बनते हैं, फिर बेसिडियोस्पोर, फिर पिक्नियोस्पोर बनते हैं।
और इसको क्रम वाइज याद करने की ट्रिक आउट बीपी से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। AUT आउट BP, ये इसका थोड़ा ट्रिक है याद करने की। अगला प्रश्न, पक्सिनिया का ओल्ड टिल्यूटोस्पोर होता है। तो फ्रेंड्स जो पक्सिनिया का ओल्ड टिल्यूटोस्पोर होता है वो डिप्लॉयड यानी द्विगुणित होता है। अगला प्रश्न, पक्सिनिया में कौन से स्पोर गेहूं को संक्रमित करते हैं। तो फ्रेंड्स गेहूं को संक्रमित करते हैं यूरिडोस्पोर। अगला प्रश्न, गेहूं में पीला रस्ट रोग उत्पन्न करने वाला कवक है। तो ये है फ्रेंड पक्सिनिया स्टेरियोफॉर्मीज। अगला प्रश्न, कौन सा स्पोर गेहूं में उत्पन्न होता है परंतु संक्रमण नहीं करता। फ्रेंड्स गेहूं में कौन सा स्पोर उत्पन्न तो होता है लेकिन संक्रमण नहीं करता, तो है फ्रेंड टीलियोस्पोर। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में रस्ट का वार्षिक आवर्तन अध्ययन करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे। तो ये थे फ्रेंड्स प्रोफेसर KC मेहता, जिनका रस्ट रोग करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगली स्पीसीज है फ्रेंड्स स्टिल्गो, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स यदि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन टॉपिक वाइज बने हैं, आपके सिलेबस का प्रत्येक टॉपिक मैच कर रहा है क्वेश्चन से, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो स्टिल्गो से पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, ब्लैक स्मट ऑफ वीट का ब्लैक स्मट रोग किससे उत्पन्न होता है। तो होता है फ्रेंड्स स्टिल्गो से। स्टिल्गो द्वारा पौधे का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स स्टिल्गो पौधे के पुष्प क्रम को प्रभावित करता है। स्टिल्गो किस वर्ग का सदस्य है। तो फ्रेंड्स ये है बेसिडियोमाइसीटीज का। अगला प्रश्न, स्टिल्गो एक ही प्रपोसी पर अपना जीवन पूर्ण करता है, इसे कहते हैं। फ्रेंड्स इसको कहते हैं ऑटोसियस, यानी एक ही पौधे पर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जौ का आवर्त कंड किस कवक द्वारा होता है। तो होता है फ्रेंड्स स्टिल्गो हॉर्डाई के द्वारा। स्टिल्गो में क्लेमाइडोस्पोर होते हैं। फ्रेंड्स ये होते हैं द्विकेंद्रक, यानी इनमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मक्का के दाने में कंड रोग उत्पन्न करता है। तो ये उत्पन्न करता है फ्रेंड्स स्टिल्गो मेडिस। अगला प्रश्न, गर्म पानी के उपचार द्वारा गेहूं का कौन सा रोग नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स स्मट डिजीज़, यानी हम स्मट डिजीज़ को गर्म पानी के उपचार से सही कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। गन्ने का व्हिप स्मट रोग उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स एक करता है स्टिल्गो स्किटेमिनिया। गेहूं का आवर्त कंड रोग किसके द्वारा होता है। ये होता है फ्रेंड्स स्टिल्गो ट्रिटिसाई के द्वारा। फ्रेंड्स ये कुछ हैंडमेड नोट्स भी मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, तो आप इन्हें देख सकते हैं। इनमें प्रथम जो प्रमुख पादप रोग हैं उनके कारक और जिन जिन स्थानों पर वो संक्रमण करते हैं उनके नाम भी दिए हैं। जैसे वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, तो ये एल्बुगो कैनिडिडा करता है और इसका संक्रमण जड़ को छोड़कर सभी जगह पे हो सकता है। अगला है लूज स्मट ऑफ वीट, ये है स्टिल्गो ट्रिटिसाई के द्वारा। लूज स्मट ऑफ ओट स्टिल्गो ओवेनी के द्वारा। लूज स्मट ऑफ माइज, ये होता है स्टिल्गो माइडिस के द्वारा। तो फ्रेंड्स आप इनको ज़रूर देखिए और हम आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको बाद में भी पढ़ सकें। अगली स्पीसीज़ है अगेरिकस। अगेरिकस का सामान्य नाम है। तो ये फ्रेंड्स मशरूम। अगला प्रश्न, अगेरिकस किस वर्ग का सदस्य है। तो ये फ्रेंड्स बेसिडियोमाइसीटीज का। अगला प्रश्न, अगेरिकस का आर्थिक महत्व है। तो फ्रेंड्स अगेरिकस का आर्थिक महत्व भोजन के रूप में, हम सभी मशरूम को भोजन के रूप में खाते हैं और आपने खाया भी होगा। किस कवक में बटन स्टेज पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पाई जाती है फ्रेंड्स अगेरिकस में। अगला प्रश्न, अगेरिकस होता है। तो ये फ्रेंड्स मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक होता है, यानी मृत जो सड़े गले प्लांट्स वगैरह हैं उन पे खुद ब खुद उग जाते हैं। अगला प्रश्न, फेरी रिंग में प्रजनन होता है। तो फेरी रिंग में प्रजनन स्पोर्स के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, अगेरिकस के फलनकाय में बेसिडिया कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो ये फ्रेंड्स गिल्स पर उत्पन्न होते हैं।
समांतर व्यवस्थित कवक सूत्र बनाते हैं? तो ये बनाते हैं फ्रेंड्स हाइमीनियस। अगला प्रश्न, भूमिगत सूत्रों से बनी जड़ समान रचना कहलाती है? तो कहलाती है फ्रेंड्स राइजोमॉर्फ। अगला प्रश्न, अगेरिकस की किस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो अगेरिकस की बेसिडियम सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न, मशरूम में प्रजनन के लिए सहायक होते हैं? तो ये होते हैं फ्रेंड्स भूरे गिल्स पर लगे स्पोर्स, जो भूरे रंग के होते हैं। अगला प्रश्न, मशरूम का फलन काय कहलाता है? तो ये फ्रेंड्स फलपिंड कहलाता है। अगला प्रश्न, अगेरिकस के इस टाइप पर छल्ले नुमा रचना कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्रेंड्स वीलम। अगली और सिलेबस की लास्ट स्पीसीज है अल्टरनेरिया। तो इससे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, अल्टरनेरिया किस वर्ग से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स ड्यूट्रोमाइसिटी से। अगला प्रश्न, आलू का अर्ली ब्राइट रोग उत्पन्न करता है? तो ये करता है फ्रेंड्स अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया संक्रमण के लक्षण है? तो फ्रेंड्स इसके संक्रमण के लक्षण है एलोइस ब्राउन स्पॉट्स, यानी इसके संक्रमण से एलोइस ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं और रिंग्स बनती हैं संकेंद्रित। अगला प्रश्न, अल्टरनेरिया में प्रजनन होता है? तो फ्रेंड्स अल्टरनेरिया में केवल अलिंगी प्रजनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी कॉनिडिया करते हैं। अल्टरनेरिया के परपोषी पौधे हैं? तो फ्रेंड्स इसके परपोषी पौधे हैं आलू और ब्रेसिका। आई होप फ्रेंड्स आपको इनसे ज़रूर कुछ न कुछ हेल्प मिल रही होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।